सब बेसिकली वो एक डायरेक्शन मांग रहा है कि मैं वो किस डायरेक्शन की तरफ किस तरफ चलूं, कि भाई यहाँ रह के मेडिसिन का काम करूं, यहीं रह के सारा धंधा वगैरह सेट करूं, या वहाँ जाके नौकरी का शुरू करूं और वहीं पर फिर अपना फ्यूचर देखूं। ठीक है। तारे चलते सूरज चलता, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने देखो सूरज निकलता है। क्या चाहते हो? एक स्टेबल लाइफ, एक जगह बैठ गया कमाया पैसा, यही ना? वो सेठ क्या नाम हो गया, गौरव जी महाराज, सेठ बनना चाहते हो पेट निकाल के? ऐसा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। यू नीड एक स्टेबल, हाँ, एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम रहे या एक स्टेबिलिटी रहे लाइफ के अंदर कि भाई कल को कुछ भी ऐसा हो कि भाई कल को मम्मी की भी एज हो रही है, तबीयत खराब हो गई, तो कम से कम कुछ हो ना हाथ में कि मैं उनका इलाज तो करा पाऊँ। अच्छा, वो पैसा का स्टेबिलिटी चाहते हो, ऐसे समझो? पैसा का स्टेबिलिटी, लाइफ का स्टेबिलिटी, लाइफ का भी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक, दोनों की स्टेबिलिटी चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत सही, अच्छा ढूंढ रहे हो, सही चीज़ ढूंढ रहे हो। आई एक्सेप्ट इट एंड आई अप्रिशिएट इट ऑल्सो। लेकिन ये धरती है दुनिया, एक निया जो एंतुड़ी, उड़िया में बोलते हैं एंतुड़ी साड़ा निया, दूसरा निया वेदव्यास का निया, स्मशान का निया, आग, निया मीन्स फायर। और यहाँ कोई व्यक्ति अगर बोले कि स्टेबल हो जाए, यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं है। अच्छा। और यहाँ अनस्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ढूंढना पड़ता है। कोई अगर बोले कि समंदर पे जाऊंगा, सर नहाना है, नहाओ, बोला पानी सर ऐसा ऐसा उठ रहा है, ऐसा नहीं इंतजार करके बैठा हूं, पानी शांत हो जाएगा फिर मैं छलांग मारूंगा। स्विमिंग पूल समझ रखा के, एक ना समंदर का पानी शांत होगा और ना नहाओगे। तुम जो शरीर पकड़े हो ना, इसके अंदर जो मन है, कभी देखे हो ठंडा बैठ गया? एक तो आदमी, एक औरत आ लेके आया उसका बंदर, बोला सर, बोला क्या हुआ? आप तो योग जानते हैं, नेचुरोपैथी जानते हैं, पंचगव्य जानते हैं, आयुर्वेद जानते हैं, तंत्र मंत्र क्या क्या सब जानते हैं, ये मेरा बंदर बिगड़ गया। बोला क्या काम से? बोला क्या हुआ? बोला उछल कूद कर रहा है उधर 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 उधर, कुछ करिए कि वो बुद्ध भगवान बन जाए। नेचर है, वो करेगा, वो क्या करेगा ना, ऐसा करके मेरा बंदर बैठा रहेगा और स्विच ऑन करूंगा तो लेगा, मुँह खा। फिर मैंने अपना बेटा को लेके आया था, बोला यार बेटा तो ठीक ही है, अब इस उम्र पे ये उछल कूद नहीं करेगा, बंदरा भी नहीं करेगा तो कब करेगा? अब आप ये चाहते हो कि वो बुद्ध भगवान बन के ऐसा करके बैठा रहा हो, नंड हो गया, और ऐसा क्या, ऐसा बेटा चाहते हो? ये ऐसा जब हो जाएगा वो बीमार हो जाएगा, तब लेके आना कि अब इसको कुछ मेडिसिन दो कि उछल कूद करे। तो ऐसा है ना जिंदगी का हर मतलब जैसे लफड़े झगड़े खत्म हो जाए। अब जैसे कल का इसी का केस देख लीजिए, हाँ, कोई मतलब नहीं था उसका, कुछ नहीं था, लेकिन जबरदस्ती के पंगे। ना ऐसा नहीं है, समझो संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों की कहानी। कभी देखे हो राणा प्रताप बैठा है ऐसा करके? कोई भी उसको पूछता है? लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, लास्ट में जंगल पे घास खा के रहना पड़ा। राणा शिवा, दैट शिवाजी, देखियो कभी एक जगह बैठा, आज वो किला, वो किला, कल वो गढ़, कल वो गढ़। संग्राम से डर रहे हो और बोलते हो लाइफ का स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों? बेर खा के मंजी डाल दिए हो, पेड़ उगेगा ना? लाइफ इज नॉट दिस। लाइफ इन द लास्ट हिस्ट्री देख लो, पांडव अपने जीवन भर स्ट्रगल किया, कौरव नहीं किए, इसलिए डिस्ट्रॉय हो गए। बट पांडवों हर कंडीशन में, हर फैक्ट में उनके पास, वो बचपन से उसको पानी में डाल दिया गया, जहर डाल के दे के भीम को, और जो लाक्षागृह पे डाल दिया गया, जला दिया गया। देन दे काम, कुछ दिन आए नहीं आए, गुरुकुल भेज दिया, फिर वहां से आए या नहीं आए,
चला वनवास, फिर वनवास से आया नहीं, चलो अज्ञातवास, फिर वहां से आया नहीं है, चलो रेडी, तो सजाओ, गोली वोली पकड़ो, धनुष तीर लेके अर्जुन बाबा बोले हाँ तैयार करो, 8-10 लाख तैयार रेडी करो, महाभारत लड़ना है। यू फाइंड कि मेरे को तो रोटी माँ बना के देता रे, उधर मक्खन ऊपर से डाल के खा लो और खटिया में सो जाओ, शुक्र महादिशा समझ रखा है। लाइफ ऐसा नहीं है। लाइफ का मजा तो तभी है जब हर पल चैलेंज है, डूब जाओ, गिर जाओ, बर्बाद हो जाओ, यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, देन यू विल बी द ग्रेट। किसे संभालना चाहते हो? किसे जो डूबने वाला है? डुबा दो उसे, अच्छा से डुबा दो। मैं हवा में बात नहीं करूं, मैं अपना कह रहा हूं। रावण देखा, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, अपने हाथ लंका को आग लगाने का पूरा शेड्यूल प्लानिंग बना दिया। इसीलिए बोलते हैं ना, लंका रावण अपने से लंका विनाश किया। क्यों कर दिया? देखा कि अब इसे नहीं रोका जा सकता। यहां सारे उड़िया में हम लोग लंकारू जितते जाते समझते 72.5 हाथ, जितने सारे लंका का थे ना, सब 72 हाथ, मतलब हाथ में गिनती थी, आगे तो फुट स्केल था नहीं। तो लंका में जो भी प्रोडक्ट हुआ सबका हाइट 72 हाथ, मतलब हाथ मीन्स फीट। अब कोई किसी को सुनने वाला नहीं। तो रावण देखा मैं मर जाऊंगा तो फिर होगा क्या? तो बेटर टेक्नोलॉजी क्या? रावण बहुत बुद्धिमान, बड़ा ज्योतिषी, रावण संहिता लिखने वाला। देखा कि अगर मैं मर गया तो फिर इन गधों को संभालना मुश्किल है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इससे अच्छा कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट बन जाएगा लंका। तो अपने हाथ से विनाश कर दिया। तो ये जो कह रहा हूं ना कि मुझे स्टेबल चाहिए और एक फिक्स अमाउंट आता रहे, बढ़िया अमाउंट आता रहे, बढ़िया घर रहे, बढ़िया बीबी हो, और 8-10 बीबी हो तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये जो सोच रहे हो ना, ये लाइफ का ये ट्रूथ नहीं है। लाइफ का ट्रूथ जिंदगी का हमेशा लड़ाई है, हमेशा स्ट्रगल है, हर पल हर क्षण लड़ना है, जूझना है, भिड़ना है, और उसी में आनंदित होना है। और जहां तुम बोलते हो कि मुझे आराम चाहिए, मैं सुख करूंगा, भूल जाओ, फिर वहां से लाइफ का मजा खत्म हो जाता है। अभी तुम जंगल जा रहे हो और जंगल में जाके बोलोगे सर एसी कमरा मिलेगा, सर स्विमिंग पूल मिल जाएगा, सर वो जो बढ़िया प्लेट, हमारा जो राघव साहब का होटल में प्लेट और कांटा मिलता है बढ़िया प्लेट का, उसमें खाना मिलेगा। अरे जंगल पे आए हो भाई, यहाँ तो जला हुआ भी खाना पड़ेगा और बॉयल भी खाना पड़ेगा, और कुछ नहीं मिले तो कच्चा खाना पड़ेगा समय के अनुसार, और उसमें एंजॉय करना पड़ेगा। अभी तुम्हें जंगल कैंप, सर कहाँ जाना है? जंगल कैंप, चलो लेकर क्या जंगल कैंप? अब बोलोगे वहाँ 5 स्टार होटल चाहिए, जंगल का फिर मजा आएगा क्या? पेड़ के नीचे सोना है, पेड़ के ऊपर जाल लगा के झूलना है। मेरे जंगल कैंप में ऐसा करते हैं, बड़ा बड़ा नेट है, उसके ऊपर सोना है, सोगे तब ना नीचे रात को फिर हाथी देखोगे, भालू देखोगे, और चीता देखोगे, और सब देखोगे, उसका अलग मजा है। नहीं, तुम्हें उस मजा लेना नहीं है, बस अपना ऐसी रूम है, बैठे रहो, खाओ पियो, ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो स्टेबिलिटी शब्द को ना पहले बढ़िया से समझना जरूरी है। स्टेबिलिटी कहीं किसी का हुआ नहीं, और ईश्वर किसी को करने देता नहीं, और नेचर कदाचित किसी को स्टेबिलिटी नहीं देता है। और हर स्टेबिलिटी को ये जो ग्रह देख रहे हो ना, 9 ग्रह, एक दशा में एक देता है और अगला दशा में उसे तोड़ के फिर दूसरा बनाता है। वो एनर्जी स्केल ही चेंज हो जाता है। अभी मुझे ही देख लो, ऑन द स्टार्टिंग फेज आई वाज ए स्टूडेंट इन दैट टाइम। वो स्टूडेंटशिप में मैं कॉलेज का, स्कूल का लीडर रहा, योगा मास्टर रहा। वो फैक्टर पे जब बृहस्पति आया तो मुझे महायोगी और वेदांती बनाया। उससे पूर्व जब राहु महादशा था तो राहु इज ऑन द मंगल हाउस, मार्शल आर्ट मास्टर बनाया, ब्लैक बेल्ट बनाया, वेपन्स में मास्टर बनाया, बहुत पैसा दिया, सेकंड हाउस में बैठ के करोड़पति बना। उससे राहु से पहले मंगल का महादशा रहा, मेरे को मार्शल लाइन पे भेज दिया। वो दशा अंतरदशा चेंज होते रहते हैं, लाइफ का मूड चेंज होते रहता है। ऐसा कभी नहीं कहना कि बस लाइफ फिक्स, इतना पेमेंट, ये काम, ऐसा घर। ये आज का मैकॉले एजुकेशन का आउटपुट है। यहाँ हर पल लड़ना है, हमेशा लड़ना है, और नया के लिए प्रयास करना है, अपने को बैलेंस बनाते हुए, मध्यस्थ मार्ग में रहते हुए, अपने को समत्व में रख के, अपने को हर अनस्टेबिलिटी में स्टेबल बना के। स्टेबल लाइफ में मत ढूंढो, कहीं नहीं है, स्टेबल तुम्हारे अंदर ढूंढो कि अगर मेरा जितना बड़ा चादर है उतना में पैर से बैठ के सोना है। मैं कहूंगा चादर बड़ा करो, बड़ा नहीं होगा, फट जाएगा। ये लाइफ का ट्रूथ है।
और इस ट्रुथ वैल्यू के साथ चलना है। और ये अगर कहते हो कि मेरा लाइफ में सब फिक्स 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 आ जाए, तो ये फिक्स के लिए तुम पास्ट में किया क्या था? उस फिक्स अमाउंट आज अगर मैं कहूंगा मेरे पास फिक्स, भाई स्टील प्लांट का वर्कर, कराटे स्टूडेंट मेरे पास 500, मेरा स्कूल 182 छात्र, मेरे पास 55 का लैंड प्रोजेक्ट, आज के डेट में मैं कहता हूं मेरे पास फिक्स नहीं। शनि महादशा आया और सब तहस कर दिया। यहां देख रहे हो ना, ये 2 या 3 कार खड़े हैं, यहां 7 कार खड़ा हुआ करते थे, स्कॉर्पियो से लेके 800 तक खड़ा होता। आज वहां जिक्सर बाइक बुलेट देख रहे हो ना, वहां 7-8 बाइक खड़ा होता था, आज के डेट में 2-3 बाइक। तो क्या अगला भी ऐसा होगा? लाइफ ऑफ एंड डाउन एंड ऑफ एंड डाउन। तुम बोलोगे सर मुझे ऐसा रास्ता बताइए जो एक ही बार में 90 पकड़ूंगा और सीधा डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा 100 पे, ना अप ना डाउन, ना रास्ता में गाड़ी कहीं रास्ता खराब हो और 0-0। वो अमेरिका में होता होगा, इंडिया में नहीं। अमेरिका में होता होगा एक लाइन स्ट्रेट वे, ना अप ना डाउन, वो उधर होता होगा, यहाँ वो नहीं। इंडिया है भाई। वो आगरा वाला जो सबसे बड़ा बेस्ट रास्ता पे भी जाओगे ना, तो वो तो बोल देंगे, लिखे हैं बेस्ट रोड, नो हैजार्ड, नो गड्ढा डुड्डा, और जब गाड़ी चलाने लगोगे तो कहाँ चक्का घुसेगा अंदर हिसाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, रॉन्ग थिंकिंग है।